अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु। तमाम सीखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। MS वर्ड के लेक्चर नंबर 5 में खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में पैराग्राफ कमांड्स का जो ग्रुप है, इसमें मैं आपको दो नई कमांड्स से आगाह करूंगा। तो आपके सामने इस वक्त MS वर्ड का यूज़र इंटरफेस ओपन है। तो इसमें आप ये देखेंगे, ये एक कलर बकेट का निशान नज़र आ रहा है और इसके साथ एक छोटा सा एरो हेड नज़र आ रहा है। यहाँ अगर आप क्लिक करेंगे तो एक कलर का एक पूरा सेट ओपन हो जाता है। तो लेकिन ये कहाँ इस्तेमाल होगा, तो ये इसके नाम से ही देख लें, शेडिंग। ये जो हमारा टेक्स्ट है उसकी बैक साइड पर अगर हम कोई कलर देना चाहते हैं, शेड करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। चेंज द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट, पैराग्राफ और टेबल, सेल वगैरह। यानी अगर हम कोई खाने वगैरह बनाते हैं, जदूल बनाते हैं या कोई पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं, तो उसकी बैक साइड पर कलर देने के काम आता है। ये इस तरह पेज ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, टेबल ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, या उसमें कोई चीज़ नुमायाँ करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा नुमायाँ भी हो जाती है। तो चलिए हम पहले कुछ थोड़ी सी डमी तहरीर लिखते हैं। ये देखें, अब आपके पास एक सामने दो पैराग्राफ हैं फर्जी। तो अब हम इस पर इफ़ेक्ट चेक करते हैं इसका। तो मैं पहले एक पैराग्राफ को सेलेक्ट कर देता हूँ। ये अब सेलेक्ट हो चुका है। अब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी एक लिस्ट आपके सामने खुलेगी। इसमें से हम जिस कलर पर भी एरो लेकर जाते हैं, माउस एरो, तो देखें बैकग्राउंड पर वही कलर नज़र आ रहा है। तो इस तरह ये तहरीर ज़्यादा एक्सपोज हो जाती है, नुमायाँ हो जाती है। चले मैं इस वक्त ग्रीन कलर पर क्लिक करता हूँ। तो इस तरह ये बैक साइड पर ग्रीन कलर आ चुका है टेक्स्ट के बैक साइड पर, यानी एक तरह से बैकग्राउंड कलर बन जाता है। और अभी ये सिलेक्ट फॉर्म में, चले मैं इस पर अगर क्लिक करूँगा तो ये सेलेक्ट से हट जाएगा। देखें ये इसका ओरिजिनल मंज़र है। ये ज़रूरी नहीं कि पूरा पैराग्राफ ही हम सेलेक्ट करें, एक लाइन सेलेक्ट कर लें या कोई एक लफ्ज़ सेलेक्ट कर लें, एक वर्ड, तो उसके भी बैकग्राउंड का कलर इसी तरह चेंज किया जा सकता है। और अगर हम पूरे पेज पर इस किस्म की सिलेक्शन करना चाहें, पूरा पेज लिखने के बाद, उस पर भी हो जाएगा। और अगर हम अलग अलग पैराग्राफ को अलग अलग कलर देना चाहें तो ये भी पॉसिबल है। यानी ये देखें, अब मैंने दोबारा सिलेक्शन की है। अब अगर हम इसको कोई और कलर देना चाहूँ तो कोई और कलर भी दे सकते हैं। इस तरह डिफरेंट पोर्शन बन जाएंगे और हमारी अलग अलग तहरीरें ज़्यादा एक दूसरे से हटकर क्लियर हो जाएंगी। गोया हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ कुछ और टॉपिक दिया जा रहा है, कोई और पॉइंट सामने लाया जा रहा है। इसके अलावा मोर कलर में जाकर हम अपनी मर्ज़ी के कलर भी बना सकते हैं। तो ये इससे पहले भी एक दफ़ा मैं बता चुका हूँ। इसके साथ एक कमांड और है, ये देखें, इस पर लिखा हुआ बॉर्डर्स। अगर हम अपनी तहरीर को अंडरलाइन करना चाहते हैं, पूरी तहरीर को ऊपर से बॉर्डर देना चाहते हैं, या पूरी तहरीर को बॉर्डर में लाना चाहते हैं, तो हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं। देखें मैं इस पूरी को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ देखें इसका इफ़ेक्ट। तो ये देखें बॉटम बॉर्डर, नीचे से बॉर्डर लगेगा, यानी तहरीर के नीचे लाइन खींचेगी। ये सबसे नीचे यहाँ लाइन आ रही, लेकिन क्लिक कर दिया मैंने,
ये सबसे नीचे लाइन आ रही। इसके बाद दूसरी सूरत देखें तो यहाँ आपको टॉप बॉर्डर नज़र आएगा। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये सॉरी ये सेलेक्ट नहीं हुआ ऊपर वाला ऐसा, तो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं वापस पहले वाले दोनों पैराग्राफ को। तो अब मैं अगर टॉप बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो जो मेरी लिखी हुई तहरीर है उसके ऊपर लाइन आ गई। ये देखिए यहाँ ऊपर लाइन नज़र आ रही यहाँ ऊपर, और बॉटम बॉर्डर में नीचे आई हुई है। ये जो नीचे है तो पहले इसको मैं हटा सकता हूँ, यानी अगर इसको डिसलेक्ट कर देते हैं, हम हटा देते हैं। हटाना हो तो ये नो बॉर्डर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो नीचे बॉर्डर लगा था वो गायब हो गया। इसके अलावा बॉर्डर पूरे चारों तरफ से भी दिए जा सकते हैं। देखें अब अगला केस देख लेते हैं इसी में। तो लेफ़्ट बॉर्डर देखें, इसमें आपको नीचे नज़र आ रहा होगा तहरीर के ऊपर से, और फिर लेफ़्ट साइड पे बॉर्डर बन रहा है। और राइट बॉर्डर में देखें एकदम चेंज हो गया, राइट साइड पे बॉर्डर बन रहा है। और ऑल बॉर्डर जब दबाएंगे तो ये पूरी तहरीर पर देखें एक चारों तरफ से बॉर्डर बन चुका है, और साथ साथ बीच में भी एक लाइन लग गई है, यानी दो पैराग्राफ जहाँ से बाउंड्री है वहाँ पर भी एक लाइन बीच में खींची हुई है। इस तरह अगर ये 4 पैराग्राफ होंगे तो दरमियान में 4 खाने बन जाएंगे, लाइनें खिंच जाएंगी। और इनकी जो लाइनें अब नज़र आ रही हैं बारीक हैं, हम इन लाइनों को मोटा पतला भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये देखें, बॉर्डर्स एंड शेडिंग नीचे सबसे नीचे यहाँ आपको नज़र आएगा। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी। इसमें पूरा जो है मर्ज़ी की जो है यानी कस्टमाइज तरीके से जो है हम बॉर्डर को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें 3 बटन हैं, एक बॉर्डर्स, और फिर ये उससे मुतल्लिक बॉर्डर्स की किस में है नॉन करना है तो यहाँ दबाएंगे बटन तो ये गायब हो जाएगा। और पूरे बॉक्स सिस्टम पे लगाना है, शेडो सिस्टम पे लगाना है, 3D सिस्टम पे लगाना है, ये तो पहले तो इन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ लाइनों के जो स्टाइल है, यहाँ देखें स्टाइल की हेडिंग लगी हुई है, यहाँ से डिफरेंट टाइप्स की लाइनें हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर कलर है तो इनको देख लेते हैं हम। यहाँ नीचे आप देखेंगे तो ये पैराग्राफ लिखा है, अप्लाई टू पैराग्राफ, यानी अप्लाई टू पेज नहीं है। अगर हम पेज बॉर्डर करना चाहते तो यहाँ पर ऊपर ही देखें पेज बॉर्डर लिखा हुआ नज़र आएगा। तो पहले हम अप्लाई टू पैराग्राफ को समझते हैं। यहाँ से हम कोई भी लाइनें ला सकते हैं। ये लें, मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ बॉक्स लगा देता हूँ मैं, और विद लिखा हुआ है। विद का मतलब ये है कि जो हमारी लाइनें हैं बॉर्डर की वो किस चौड़ाई की हों। इस वक्त ये 3 PT है, ये बहुत पतली भी है, 1/4 PT, 1/2 PT यानी आधा PT, 3/4 यानी पौने PT, 1 PT से थोड़ा सा कम। तो फ़िलहाल 3 PT लगाते हैं ताकि क्लियर नज़र आए। इसी को ओके कर देते हैं। और कलर, अगर हम बॉर्डर को ब्लैक रखना चाहते हैं तो ब्लैक पर रखेंगे, और अगर हम कोई अलग कलर देना चाहते हैं तो उस पर कर देंगे। जैसे मैं फ़िलहाल रेड पे लगा देता हूँ कलर। अब जैसे हम इसे ओके करेंगे तो ये देखें एक पूरी तहरीर पर चारों तरफ से एक बॉर्डर आ चुका है। इस तरह ये हमारी तहरीर ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो और अगर हम चाहते हैं पूरे पेज पर भी कोई बॉर्डर अलग से लग जाए तो वो भी दिया जा सकता है। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। वापस बॉर्डर एंड शेडिंग पर आएंगे और उस पर क्लिक करेंगे, और फिर पेज बॉर्डर यहाँ जो बटन दिया हुआ इस पर क्लिक करेंगे। अब बाकी सिस्टम उसी तरह है पहले की तरह, लेकिन अप्लाई टू अब पेज पर होगा, पैराग्राफ पर नहीं होगा। देखिए यहाँ अब अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है नीचे, पहले यहाँ अप्लाई टू पैराग्राफ था। यहाँ पर भी हम अपनी मर्ज़ी का स्टाइल ले सकते हैं। चलिए मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और
शेडो सिस्टम ले लेते हैं। देखें, ये इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है एक, यानी कैसा पेज का मंज़र बनेगा यहाँ साइड पर आप देख सकते हैं। और लाइन से जो थिकनेस है, चौड़ाई, विद, वो हम 3 pta भी रख लेते हैं ताकि आपको अभी मंज़र क्लियर नज़र आए। और फिर इसी तरह कलर ले लेते हैं, ब्लैक भी रख सकते हैं, एनी अदर रख सकते हैं, जिन्हें हम पर्पल रखते हैं। और आर्ट में जो है कुछ चीज़ें वो भी दिखा देता हूँ, फ़िलहाल मैं उसे अप्लाई नहीं करूँगा। यहाँ देखें, ये फलों के निशान नज़र आ रहे हैं, आइसक्रीम है और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, देखते जाएं आप। ये अगर हम बॉर्डर पर इस किस्म की चीज़ें लगाना चाहते हैं तो हम लगा सकते हैं। कोई कार्ड वगैरह बनाते हैं उसमें लगते हैं, बच्चों की किताबें वगैरह बनती हैं, उनके लिए दिलचस्प चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये हमारे पास इसके लिए भी इन्होंने अच्छा सिस्टम रखा हुआ है। इसमें से जिस पर क्लिक करेंगे तो पेज बॉर्डर इन चीज़ों से बन जाएगा। फ़िलहाल हम इस पर क्लिक नहीं करते। तो अब देखें, जब ओके करेंगे तो पेज पर देखें चारों तरफ एक बॉर्डर बन चुका है और इस साइड में एक शेडो भी आ रहा है। मैंने ज़्यादा रखा है दिखाने के लिए, आप हस्ब ज़रूरत इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।